बाहुबली एक ऐसी फिल्म फ्रेंचाइज है जिसने इंडियन सिनेमा को नया आसमान तक पहुंचाया, जहां वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स, टॉप टियर स्टोरी टेलिंग और दिल छू लेने वाले कैरेक्टर्स ने सबका दिल जीत लिया। एंड आज इस वीडियो में हम बाहुबली मूवीज के कुछ लेसर नोन फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स का पता लगाएंगे जो बाहुबली को एक महान कहानी बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बाहुबली के क्लाइमैक्स, कटप्पा बाहुबली को क्यों मारा, एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्क्रिप्ट लिखते समय मूवी के डायरेक्टर एस राजामौली के दिमाग में 4 डिफरेंट क्लाइमैक्स आइडियाज थे। पूरा शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म के क्लाइमैक्स फाइनल कर दिया गया था। एंड आप सबको पता है कि उस क्लाइमैक्स ने पूरे देश को सेकंड फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड रखा था। नंबर 2, शिवगामी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों फिल्म्स में, लेकिन शिवगामी कैरेक्टर रम्यकृष्णा से पहले श्रीदेवी को ऑफर किया गया था। श्रीदेवी उस रोल को रिजेक्ट करने के बाद शिवगामी कैरेक्टर रम्यकृष्णा ने पोर्ट्रे किया था। शिवगामी कैरेक्टर रम्यकृष्णा करियर का वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्रेयल्स में से एक है। बाहुबली 1 मूवी में मनोहरी सॉन्ग बहुत हिट हुए थे, लेकिन उस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान नोरा फतेही को वार्डरोब मॉलफंक्शन के सामना करना पड़ा। एंड जस्ट बिफोर द सेम सॉन्ग डायरेक्टर एस राजामौली ने एक बारटेंडर केमियो निभाया था। हाँ, इस सीन में वो खुद डायरेक्टर आया था एक्ट करने के लिए। नंबर 4, बाहुबली फिल्म्स महाभारत से इंस्पायर्ड है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टर ने खुद कहा है कि बाहुबली के कैरेक्टर महाभारत से इंस्पायर्ड है। जैसे कटप्पा भीष्मा से इंस्पायर्ड है, क्योंकि दोनों को राजा की सेवा करने के लिए बंधन में रहना पड़ा। दोनों को अपने प्रॉमिस के कारण अधर्म के साथ देना पड़ा। बिजल देवा धृतराष्ट्र से और शकुनी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि बिजल देवा और धृतराष्ट्र राजा बनना चाहते थे, लेकिन अपने गलत सोच के कारण योग्य नहीं थे। बिजल देवा और शकुनी दोनों खुद के लोगों को मरवाने का प्लान बनाते हैं। बल्लाल देवा दुर्योधन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि दोनों ने राजा बनने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया था एंड दोनों के शस्त्र गदा थे। अमरेंद्र बाहुबली पंच पांडवों से इंस्पायर्ड है और उसका सन महेंद्र बाहुबली कर्ण से इंस्पायर्ड है, क्योंकि दोनों शिशुकाल में नदी में तैरते हुए पाए गए। कर्ण ग्रेट वॉरियर बनने में और अर्जुन को हराने की इच्छा रखते हैं, लेकिन राजा बन गया बोनस के रूप में। इस तरह बाहुबली बस वाटरफॉल चढ़कर अपने सपनों की लड़की को देखने चाहते थे, लेकिन वो अपने माहिष्मती किंगडम को ले आए। बाहुबली के स्टोरी डायरेक्टर एस राजामौली का फादर राइटर विजेंद्र प्रसाद ने खुद लिखा था। वो बजरंगी भाईजान, मणिकर्णिका जैसा सुपरहिट फिल्म्स का राइटर भी है। नंबर 6, बाहुबली 1 2015 में रिलीज हुआ था, लेकिन इसका स्क्रिप्ट एंड स्टोरी राइटिंग 2009 से शुरू हुआ था। बाहुबली राइटर विजेंद्र प्रसाद ने खुद ये बात कहा कि मगधीरा मूवी शूटिंग के समय इस फिल्म के स्टोरी एंड स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हुआ था। बाहुबली फिल्म्स के लिए प्रभास और राणा हर रोज 40 एग व्हाइट्स कंज्यूम करते थे प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने के लिए। प्रभास 5 इयर्स सिर्फ इस फिल्म के लिए काम किया था। हॉर्स राइडिंग और स्वॉर्ड फाइटिंग प्रैक्टिस किया था। इन्हीं 5 इयर्स में इन्होंने कुछ भी ब्रांड्स एंड स्पॉन्सरशिप्स एक्सेप्ट नहीं किया था। इस लेवल ऑफ डेडिकेशन से उन्होंने बाहुबली के लिए प्रिपेयर किया था। इसलिए अब प्रभास इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार्स बन चुके हैं। नंबर 8, बाहुबली 2 में पिंडारी गांव के लोगों को मारकर जल समाधि करा देते हैं। बाहुबली और कटप्पा उसको देखते हैं। कुंतला राज में अगली पिंडारी से फाइट में बाहुबली उसको उसी के तरह वाटर डैम को तोड़कर पिंडारियों को जल समाधि कराकर उसे मार देता है। नंबर 9, बाहुबली 1 के इंटरवल से पहले महेंद्र बाहुबली माहिष्मती एंट्री करने वाला सीन बहुत जबरदस्त था। इस सीन को पहले डायरेक्टर एस राजामौली इंटरवल सीन रखने वाले थे, लेकिन स्टैचू सेरेमनी को बाद में इंटरवल फाइनलाइज किया था। बाहुबली माहिष्मती एंट्री करने वाले सीन में सिंबोलिज्म एंड हिडन रेफरेंसेस है। महेंद्र बाहुबली की एंट्री माहिष्मती में पंचभूतों के थ्रू होती है। पहला अर्थ, यहाँ फायर, यहाँ वाटर, यहाँ एयर और फाइनली यहाँ आकाश के थ्रू बाहुबली माहिष्मती में एंट्री करते हैं। इस सिंबोलिज्म और सोच के लिए हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। नंबर 10, इस पर्टिकुलर सीन में इन दोनों इमेजेस थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। ऊपर की इमेज ट्रेलर से है और नीचे का इमेज मूवी से। इन दोनों में लाइटिंग और एडिटिंग इनकम्प्लीट है, जो ये कहता है कि ट्रेलर आने के बाद भी पोस्ट प्रोडक्शन कंटिन्यू थे। इसलिए बाहुबली का पोस्ट प्रोडक्शन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोस्ट प्रोडक्शंस में से एक है। नंबर 11, वीएफएक्स ऑफ बाहुबली इंडियन सिनेमा में एक ट्रेंड सेटर है। इस फिल्म से पहले इस तरह के वीएफएक्स को इंडियन सिनेमा में आप कभी देखे नहीं होंगे, क्योंकि जुरासिक पार्क मूवी के सेम वीएफएक्स आर्टिस्ट इस पिक्चर में भी काम कर चुके हैं। एंड सूत्रों के अनुसार वीएफएक्स के लिए बाहुबली टीम ने पर सेकेंड 5000 रुपीज स्पेंड किया था। बाहुबली एक एपिक है एंड इसमें वॉर सीक्वेंसेस भरे पड़े हैं। बाहुबली फिल्म्स का फाइट कोरियोग्राफर है पीटर हेन।
उसने एक इंटरव्यू में यह बताया कि क्लाइमैक्स के लिए उसको 2000 जूनियर आर्टिस्ट और कई सारे एलिफेंट्स को एक साथ कंट्रोल करना पड़ा। वो इतना बड़ा सीक्वेंस है कि कई सारे लोगों को बोन फ्रैक्चर्स, लिगामेंट टियर्स हुआ था। उन 2000 लोगों में रहकर वॉर सीक्वेंस को शूट किया गया था। इतना केओस में मेहनत करने के लिए बाहुबली वॉर सीक्वेंस अब तक की इंडिया सिनेमा का बेस्ट फाइट सीन रहा। नंबर 13, बाहुबली में कुछ सीन्स जैसे स्लो मोशन वॉर सीक्वेंसेस, बाहुबली के ऊपर एरोस गिरना 300 मूवीज से इंस्पायर्ड है। बाहुबली 2 के एंड शॉट, बल्लाल देवा का फेस में स्कार, बाहुबली डेथ के बाद बल्लाल देवा उस तरफ चलकर आता है, वो वाला सीन लायन किंग मूवी से इंस्पायर्ड है। नंबर 14, बाहुबली एक बहुत बड़ा स्टोरी है जिसमें 2 पार्ट्स में कई सारे कैरेक्टर्स मौजूद है, काफी सारे एंटागोनिस्ट से एंड कई सारे किंगडम्स को दिखाया गया था। लेकिन पहले इसको डायरेक्टर ने एक ही पार्ट में, दैट इज ओनली 1 फिल्म में कंप्लीट करना चाहता था। लेकिन इतना बड़ा स्टोरी एक फिल्म में इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाया गया था। नंबर 15, बाहुबली फिल्म के कैरेक्टर्स का लुक बाकी फिल्म से डिफरेंट है। उसका कॉस्ट्यूम्स, वेपन्स, मेकअप सब कुछ ध्यान से डिजाइन किया गया था। कॉस्ट्यूम्स डिजाइन प्रभास से लेकर हर एक सोल्जर को अलग एंड स्पेशल तरीके से डिजाइन किया था। फॉर एग्जाम्पल, बल्लाला देवा का ये वाला आर्मर दिखने में मेटल लग रहा है, लेकिन ये असल में लेदर का है जिसको मेटालिक पेंट किया गया। लेदर पहनने में और स्टंट्स परफॉर्म करने में फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए इसको स्पेशली डिजाइन किया था। वेपन्स भी 2000 ईयर्स से पहले से इंस्पायर्ड है, जैसे बल्लाल देवा का गदा एंड उसका चैरियट। मेकअप के लिए घंटों लगते थे शूटिंग से पहले, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को फेस पर लगी हुई छोटी से छोटी डिटेल को लेकर पूरे ध्यान से बनना पड़ता था और उसको उतारने में और समय लगता था। इससे पता चलता है कि सब लोग कितना डेडिकेशन से इस पे काम किया था। नंबर 16, बाहुबली वॉर में त्रिशूल व्यूहम को इस्तेमाल किया था। त्रिशूल व्यूहम एक पावरफुल वॉर फॉर्मेशन है जिसमें सेंटर में डिफेंस रखे जाते हैं और दोनों साइड्स अटैक करने के लिए। फिल्म में त्रिशूल व्यूहम के सेंटर में कट्टाप्पा को एज ए डिफेंस रखा गया था और दोनों साइड्स बाहुबली और बल्लाला देवा लीड कर रहे थे। इस फॉर्मेशन को महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 8th डे में पांडवों ने भीष्म को काउंटर करने के लिए यूज किया था। नंबर 17, बाहुबली 1 में कालकेया अलग भाषा में बात करते हैं। उस लैंग्वेज का नाम है किल्की। इंडियन सिनेमा में बाहुबली पहला ऐसा फिल्म था जिसके लिए एक अलग लैंग्वेज को यूज किया गया था। किल्की एक फिक्शनल लैंग्वेज है जिसको मदन करके नाम के आदमी ने क्रिएट किया था। आपको अगर इंटरेस्टेड है तो इसको सीख सकते हैं किल्की की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। एंड द लास्ट वन, नंबर 18, बाहुबली में हर एक कैरेक्टर को इतना ब्यूटीफुली लिखा गया था कि क्लोजली देखने में सिमिलैरिटीज दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलैरिटीज बिटवीन महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली। महेंद्र एंड अमरेंद्र बाहुबली दोनों के पिता नहीं थे। दोनों ने अपने माँ के बिना 25 ईयर्स बिताया। अमरेंद्र अपने जन्म के समय ही अपने माँ को खो दिया था और महेंद्र अपने जन्म के 25 ईयर्स बाद ही अपने माँ से मिल पाया। दोनों को अपने जीवन में किसी समय शिवा या शिवुडू नाम से जाना जाता है। इसी तरह मूवी को क्लोजली ऑब्जर्व करने से बहुत सारे हिडन डिफरेंसेस और सीक्रेट्स पता लगता है। एंड दिस इज माय 18 बाहुबली सीक्रेट्स मैंने आपसे शेयर किया। आपको कुछ सीक्रेट्स और हिडन डिफरेंसेस पता है तो कमेंट्स में बता देना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, पीस।